नमस्कार। न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। एक तरफ जहां हम विश्व में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, 43 लाख से ज़्यादा लोग जहां विश्व में संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से, वहीं एक और चिंताजनक बात है जो सामने आ रही है। वो ये है कि कुछ देश जहां पहले कोरोना वायरस के संक्रमण पर काफ़ी हद तक लगाम लगा ली थी, वहां पर दोबारा से संक्रमण सामने आ रहा है। सबसे पहला जिसका हम नाम लेंगे वो है चाइना और वुहान जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी और जहां पर हमने देखा भी था कि 76 डेज का लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद कुछ समय ऐसा था जब वुहान के यहाँ एक भी कोई नया केस सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में 15 नए मामले वुहान में सामने आए हैं और ये एक काफ़ी चिंताजनक बात बन गई है। और ऐसे में वुहान ने ये भी बोला है कि वो अपने सारे 1 करोड़ लोगों का टेस्ट करेगा, ये देखने के लिए कि उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं। तो यहीं पर जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और वहीं अगर हम देखें तो चाइना में ही शूलन नाम की एक सिटी है जो कि नॉर्थ कोरिया से जिसका बॉर्डर मिलता जुलता है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे केसेस अचानक से पॉजिटिव आए और वहाँ उन्हें मार्शल लॉ तक लगाना पड़ा है। उसको उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन में डाल दिया है। वहीं देखिए, खास तौर से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी काफ़ी तारीफ हुई है कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में, जिनमें से सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से तेज़ी से सारे स्टेप्स उठाए और जल्दी से कोरोना वायरस संक्रमण को अपने अपने देशों में रोका। ये कंट्रीज़ भी अब जब उन्होंने लॉकडाउन को खोला है, रियायतें दी हैं, तो इन्होंने दोबारा से संक्रमण ज़्यादा आते हुए देखा। साउथ कोरिया में अभी 100 से ऊपर मामले सामने अचानक से पॉजिटिव आए, जो कि खास तौर से एक व्यक्ति जो कि कई सारे डिस्को बार्स में गया, वहीं से देखा जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि शायद उस एक व्यक्ति की वजह से अचानक से ये उन्होंने उछाल देखा केसेस में। उधर जर्मनी ने भी जब अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह और दुकानें वगैरह खोली तो वहाँ से उन्हें लग रहा है कि ये संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। उधर सिंगापुर में भी ये संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक ज़रूर चिंता की बात हो जाती है कि क्या ये सेकेंड वेव जो कि कोरोना वायरस की सामने आ रही है। देखिए, अगर हम पहले ध्यान दें तो CDC ने, WHO ने और जो इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज है, जिसके डॉक्टर एंथनी फाउची जो हैं वो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम अक्सर हम सुनते रहते हैं अभी कोरोना वायरस संक्रमण के समय में, इन सब लोगों ने बार बार ये चेतावनी दी है और बार बार ये बात बोली है कि दुनिया को अभी ये मानकर चलना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे साथ काफ़ी समय के लिए रहने वाला है। और सेकेंड वेव के लिए भी उन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि ध्यान रहे कि ये वायरस दोबारा अटैक कर सकता है। अभी कुछ देशों में हमने ऐसे देखा कि उनके यहाँ पीक हुई और उसके बाद धीरे धीरे संक्रमण जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो उन देशों को उन्होंने आगाह किया कि आप तैयार रहिए, सेकेंड वेव भी आ सकती है। और ख़ास तौर से उन्होंने बोला है कि ये सेकेंड वेव विंटर मौसम में, यानी कि जब सर्दियाँ होंगी उस समय, क्योंकि फ्लू का इन्फेक्शन भी बढ़ता है उस समय पे, साधारण तौर से जो कॉमन फ्लू होता है वो उस टाइम पे बढ़ता है। तो उन्होंने बोला ऐसे समय में ये वायरस, कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, ये भी दोबारा से अटैक कर सकता है और बड़ी वेव आ सकती है। ये भी उन्होंने बोला है कि जो हमने अभी तक इसका कहर देखा है, इससे भी ज़्यादा कहर इसका हो सकता है। और ये बार बार वो लोग चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात ये हो जाती है कि जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन्स खोले जा रहे हैं, देखिए अभी बेल्जियम और फ्रांस में भी 30 दिन के बाद उन्होंने भी अपना लॉकडाउन खोला है। और इस तरह से हर कंट्री के लिए एक मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि ये आर्थिक गतिविधियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सारी कंट्रीज़ की इकॉनमी जो है वो डूब रही है, ऐसे में उस पर बहुत बुरा प्रभाव है। तो ऐसे में सब कंट्रीज़ मजबूर हो गई हैं कि वो अपने लॉकडाउन्स को भी खोलें, लेकिन वहीं हम लोग दोबारा संक्रमण भी बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये काफ़ी चिंताजनक बात है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट के देखें और इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस महामारी की हम बात करते हैं वो है स्पेनिश फ्लू, जो कि 1918 में हुआ था, यानी कि 100 साल पहले जो बीमारी फैली थी, जो महामारी फैली थी जिसका नाम स्पेनिश फ्लू है, उससे ज़्यादातर जो अभी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है उसकी तुलना की जाती है। क्योंकि जो पहले सार्स और मर्स, जो कि खासतौर से कोरोना वायरस थे, उनके जब संक्रमण विश्व में फैले, 2003 में सार्स आया, 2012 में मर्स आया, तब उनकी वजह से जो संक्रमण फैला वो इतना ज़्यादा नहीं था। तब 8,000, 6,000, 7,000 लोग मात्र पूरे विश्व में संक्रमित हुए थे। लेकिन अभी कोरोना वायरस संक्रमण से लगभग 42-43 लाख लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी है और इसलिए इसकी तुलना जो है वो स्पेनिश फ्लू से की जाती है, जब लगभग 50 करोड़ लोग विश्व के प्रभावित हुए थे और 5 करोड़ लोगों की मृत्यु भी हुई थी उस समय। और तब ये जो
पेंडेमिक हुआ था, जो ये महामारी स्पेनिश फ्लू की हुई थी, ये 3 वेव में आई थी। सबसे पहली वेव इसकी जब ये अप्रैल मार्च में इसका संक्रमण शुरू हुआ, तब इसने बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जाकर के इसकी दूसरी वेव आई, यानी कि एक बार ठीक होने के बाद नीचे जाने के बाद जो इसकी अक्टूबर की वेव आई, उसमें और भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। पहले वेव के मुकाबले और भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और उसके बाद जनवरी में इसकी तीसरी वेव आई, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई। सबसे ज़्यादा मृत्यु स्पेनिश फ्लू के टाइम में सेकेंड वेव में हुई, और बहुत सारे लोग पूरे विश्व भर में, हमारे भारत में भी तब ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला था, तो काफ़ी लोगों की मृत्यु उस वक्त हुई। और स्पेनिश फ्लू के टाइम में ना हमारे माइक्रोस्कोप्स तब इतने डेवलप थे कि हम वायरस को पहचान पाते कि कौन सा वायरस था वो, ना उस समय वैक्सीन की सुविधा थी, और ऐसे में ये 2 साल तक पूरा महामारी चली। कई लोगों की इसमें मृत्यु हुई, और उस समय भी इसको रोकने के लिए यही उपाय था, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन। उस समय भी इसी के द्वारा इसको रोका गया। तब भी सोशल डिस्टेंसिंग ही करनी पड़ी, क्वारंटीन ही करना पड़ा, तब जाके धीरे धीरे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई और धीरे धीरे ये महामारी खत्म हुई। लेकिन तब तक ये बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी थी इसकी वजह से, और 2 साल तक लोगों ने इसका प्रकोप सहा। और ख़ास तौर से उन्होंने ये भी देखा कि पहले वेव में स्पेनिश फ्लू में जिन लोगों की मृत्यु हुई वो खास तौर से बच्चे और बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन सेकेंड वेव में जो महामारी की वजह से मृत्यु हुई उसमें खास तौर से जो बीच का वर्ग था, जो यंग पॉपुलेशन थी, वो इफेक्टेड हुए थे। तो स्पेनिश फ्लू ही है जिससे हम ज़्यादातर अभी के कोरोना वायरस संक्रमण की तुलना करते हैं। अब हम ये क्यों चिंता जता रहे हैं कि सेकेंड वेव हो सकती है? एक पहली बात यह है कि अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, और वैक्सीन आने में अभी समय भी लगेगा, तो एक वजह ये भी है। दूसरी वजह यह है कि इसकी वजह से जो अभी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जो लोग संक्रमित होकर ठीक हो रहे हैं, अभी इस बात पर कोई भी जो भी WHO की बात करें या CDC की बात करें, तो अभी कोई इस तरह से सामने पुख्ता सबूत नहीं आए हैं कि ये इम्यूनिटी कितने समय के लिए होगी। क्या वो व्यक्ति को 1 महीने के लिए सुरक्षित रखेगी, 6 महीने के लिए, या साल भर के लिए वो व्यक्ति सुरक्षित होगा? तो एक चिंताजनक बात अभी ये भी है कि हमें ये नहीं मालूम कि ये इम्यूनिटी कितने समय के लिए हमें सुरक्षित रखेगी या नहीं। और तीसरी बात ये भी है कि ज़्यादातर सारे देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं, और ऐसे में जब इंटरनेशनल ट्रैवल दोबारा स्टार्ट होगा, जब एक देश से दूसरे देश में लोग जाएंगे, तब दोबारा से संक्रमण जैसे पहले फैला था वैसे ही फैलने की फिर से आशंका हो जाएगी। और ऐसे में ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ, और इसीलिए बार बार जो हमारे शोधकर्ता हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, WHO, UN, CDC, यूरोपियन CDC भी, अमेरिका का CDC भी, हर कोई बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि हम लोगों को सबको आगाह रहना है कि सेकेंड वेव इसकी आ सकती है। इसीलिए अब जब हमारे भारत में भी रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन 4 की रूपरेखा बदल रही है और लोगों को बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा, आप अपनी आजीविका कमाने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, तो ऐसे में हम सभी लोगों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, और ख़ास तौर से इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति को कुछ भी लक्षण है वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और ऐसा व्यक्ति कोशिश करके घर के अंदर ही रहे और ऐसे में अपने काम पर ना जाए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो संक्रमित ना हो और वो लोग बच जाएं। तो अब हम लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ गया है, और हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये संक्रमण और ज़्यादा ना फैले, ताकि हम लॉकडाउन में से भी बाहर आए और हम सुरक्षित भी रहें। उधर प्रशासन के लिए भी ज़रूर जिम्मेदारी ऐसे में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अब टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत और भी ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ जहाँ भी हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहाँ जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें हमें टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि हम जल्दी से उन एरियाज़ में ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाएँ जिनमें हमें लगता है कि संक्रमण हो सकता है। तो दोनों के ऊपर ही अब जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ रही है, प्रशासन के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, और ख़ास तौर से हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। तो मैं ज़रूर आप सभी लोगों से जो इसको देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं न्यूज़ 24 के साथ, और हम लोगों के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बात का ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड वेव जो और देशों में आने की अब चिंता सामने आ रही है, ऐसा हमारे भारत में ना हो, और
फिलहाल अभी हम ज़रूर संक्रमण बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बातें ये हैं कि भारत में अब डबलिंग रेट जो है, जो पहले फिसलने लग गया था वो फिर से अब बेटर हो गया है, 12 दिन के आसपास आ गया है। हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम है। तो जो हमारे यहाँ अच्छे पैरामीटर्स हैं वही आगे हमें लेकर जाएं और हमारे यहाँ वो हालत ना हो जो कि अमेरिका और इटली में देखा है। तो उसके लिए हम सभी लोगों को ये प्रयास करना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।